बराह रास्त आपको लिए चलेंगे पंजाब असेंबली के बाहर। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैंने कल तकरीबन को 4 से 6 पैथोलॉजिस्ट और हार्ट पेशेंट मैंने उनसे डिस्कस किया, हार्ट जो वो स्पेशलिस्ट, मैंने उनसे कंसल्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि वो शख्स के जो पिछले 20-25 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो उसके लिए ये नॉर्मल होता है। ये वाला जो रिज़ल्ट दिया गया है कि उसमें दिल का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए। उन्होंने कहा जी कि इसका सिर्फ रेमेडी ये है कि नमक और चिकनाई से परहेज़ करें और हराम माल से भी थोड़ा सा परहेज़ करें, और उसके अलावा कोई ऐसी सच कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको अस्पताल में एडमिट किया जाए। ये पिक्चर है सारी, और ये मैंने रात को आपके सारे टीवी चैनल्स को भी मैंने भिजवा दी थी। अब इस कंटेक्स्ट के अंदर मैं आले शरीफ से और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि झूठ बोलना छोड़ दें। आपने असम्बली के फ्लोर पे झूठ बोला, आपने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में झूठ बोला, आपने चीफ जस्टिस के सामने और पूरे फाजिल जो बेंच था उनके सामने झूठ बोले, आपने आवाम के सामने झूठ बोले, आपने जलसों में झूठ बोले, हर जगह झूठ बोल बोल के आप अब इस पोजीशन पे आ गए हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। तो खुदा का वास्ता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस किस्म के टैक्टिक्स मत अडॉप्ट करें। नवाज शरीफ साहब की सेहत, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। सारों के माँ बाप, सारों के बीवी बच्चे, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनको सेहत तंदुरुस्ती के अंदर वो रहें। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब को माज़अल्लाह कोई उनकी सेहत ख़राब हो, लेकिन क्योंकि वो हाई प्रोफाइल कन्विक्टेड हैं, कौमी मुजरिम हैं, तो उनकी हर किस्म की ट्रीटमेंट, हर किस्म की हिफाजत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि वो कानून के मेहमान हैं। और एक चीज़ मैं आपके इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए से क्लियर कर दूं कि बिल्कुल 100% उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, घर से डिशें और खाने बन के आते हैं। मुझे परसों एक बंदे ने बताया कि लंदन के एक होटल से उनकी कोई बड़ी पसंदीदा और मरगूब एक डिश हुआ करती थी, वो भी स्पेशल आई है। हर किस्म की फैसिलिटेशन जुमेरात वाले दिन आल औलाद मिलती है। जुमेरात के अलावा भी उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि अगर कोई औलाद में से, अहले खाना में से कोई मिलना चाहता है तो उनको मिलने की इजाज़त दी जाती है। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है उनके ऊपर। बस ये है कि खुदा का वास्ता है झूठ बोलना छोड़ दें। ये मेरी आले शरीफ से रिक्वेस्ट है। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और आले शरीफ ये समझते हैं कि पूरी 22 करोड़ आवाम अब नॉर्मल है। वो जो झूठ बोलेंगे पूरी 22 करोड़ आवाम यकीन कर लेगी। नहीं, ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरक्की की जना सदी है। इसमें हर चीज़ फौरी तौर पे सामने आ जाती है, जिस तरह आपके सामने ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, और सारा दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो आपके सामने हो चुका है। पहली चीज़। दूसरी, पिछले एक हफ्ते से सानहा साहिवाल के हवाले से आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने एक दिन भी कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं की तर्जमान पंजाब हुकूमत की हैसियत से। वजह उसकी क्या थी? वजह उसकी ये थी कि हम इस इशू के ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे। ना कोई अपोजिशन के साथ काउंटर पॉलिटिक्स, ना कोई अपोजिशन के साथ काउंटर अटैक, ना अपोजिशन की जायज़ नाजायज़ जो भी तनकीद हो रही थी उसके ख़िलाफ़ कोई जवाबदही करना। क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत सारे शौक में थे। पूरी 22 करोड़ आवाम शौक में थी कि एक बेगुनाह फैमिली, खलील और उसकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ, उनको शहीद कर दिया गया। तो उसके ऊपर हमने बिल्कुल, मैं भी और बाकी भी हमारी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स हमने नहीं खेली। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन की तरफ से जो 7 दिन गुजरे हैं, मैं हैरान था। कल हमजा शहबाज साहब ने इन कैमरा जो सेशन था, अपनी 6 मिनट की तकरीर में एक लम्हे के लिए नज़र ज़मीन से ऊपर नहीं उठाई, क्योंकि अल्फाज और ज़बान आपस में साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि दिल और ज़बान आपस में साथ नहीं दे रहे थे। जो लफ्ज़ वो बोलते थे उस लफ्ज़ के साथ उनकी नज़रों के सामने मॉडल टाउन की हामला ख़वातीन के आंसू भी जो है ना उनकी नज़रों के सामने से गुजर रहे होते थे। मॉडल टाउन के शीरखार बच्चे भी उनकी नज़रों के सामने से गुजर रहे होते थे।
ماڈل ٹاؤن کے 80 سال کے بزرگ جن کی کم از کم جو ہے وہ 5-6 انچ کی لمبی رسپیکٹیبل داڑھی ہوتی تھی، ان کے اوپر ظلم اور جبر، ان کے سینوں پہ سجنے والے پھول اور ان کے سینوں پہ سجنے والی گولیاں ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دل اور دماغ کے سامنے آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن اور اسپیکر صاحب کا وہ سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ شہباز صاحب نے زمین سے نظر نہیں اٹھائی اپنی 6 منٹ کی تقریر میں۔ ہم یہ 7 دنوں کے اندر اور بھی سانحہ گوجرا سے لے کے سانحہ قصور اور اس طرح کے 20 سانحہ کی ہم بات کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی۔ لیکن کل پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں، پنجاب حکومت کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ، ان کیمرہ سیشن تمام فاضل ممبران کو، تمام پنجاب کے جو ہے وہ عوامی نمائندوں کو پہلی دفعہ دی گئی۔ پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی سانحے کے حوالے سے سینئر صحافیوں کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ یہ نیا پاکستان ہے، یہ عمران خان صاحب کے ویژن کا پاکستان ہے، یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی شرافت، دیانت اور متانت کا پنجاب ہے کہ جس کے اندر ہم نے 72 گھنٹوں کے اندر سارا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہے وہ ہر ایک کے حوالے سے کر کے جو کلپریٹ سے ان کو سزا بھی، ان کو ایک پورے پروسیس کے اندر لا کے عوامی نمائندوں کو